तो दोस्तों नवोदय विद्यालय में कक्षा 9th और 11th सेशन 2024-25 के लिए एडमिशन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही कक्षाओं के एडमिशन के नियम, शर्तें, पात्रता, आवेदन प्रोसेस, आवेदन डेट, एग्जाम डेट और सिलेबस यानी ए से लेकर जेड तक जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ हो, आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा सेशन 2024-25 के लिए दोनों ही कक्षाओं की एडमिशन जो प्रोसेस है वो एक साथ वो शुरू की है। हालांकि दोनों ही कक्षाओं के एडमिशन के जो नियम हैं वो लगभग एक जैसे हैं। तो इस वीडियो में मैं एक साथ दोनों ही कक्षाओं के नियमों की जानकारी आपको वो दे रहा हूं। जहां जहां पे नियमों में अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वहां पर मैं आपको है वो क्लियर कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले अपन पात्रता और नियमों की जानकारी ले लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन स्टूडेंट है वो पात्र है या फिर आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों इसकी पहली और सबसे बड़ी पात्रता यह है कि जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंट सेशन में यानी सेशन 2023-24 में जो 9th के लिए आवेदन करना चाहता है वो तो 8th में है और रेगुलर अध्ययनरत होना चाहिए, और जो 11th के लिए आवेदन करना चाहता है वो 10th में रेगुलर है वो अध्ययनरत होना चाहिए। यहाँ पे 8th या फिर 10th है, पास आउट है वो नहीं चलेगा। जो स्टूडेंट पास आउट है वो इसके लिए पात्र नहीं है। इसके अलावा दूसरी पात्रता ये है कि जो स्टूडेंट है उसी जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले के अंदर है नवोदय विद्यालय है, या फिर उसी जिले के अंदर अध्ययनरत होना चाहिए कक्षा 8वीं या फिर 10th के अंदर है जिस जिले के अंदर नवोदय विद्यालय। और इसके अलावा इसकी तीसरी सबसे बड़ी पात्रता है वो है स्टूडेंट की डीओबी। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही कक्षाओं के लिए अलग अलग डीओबी रखी गई है। अगर स्टूडेंट की जो डीओबी या फिर जन्म तिथि इन दोनों के बीच में है तो आप इसके लिए पात्र हैं। तो सबसे पहले मैं 9th की डीओबी आपको बता रहा हूं। तो 9th के लिए जो डीओबी रखी गई है वो 1 मई 2009 से लेके 31 जुलाई 2011 के बीच में रखी गई। हालांकि दोनों डेट हैं इसके अंदर शामिल है। इसी तरह से कक्षा 11वीं के लिए जो डेट रहेगी वो 1 जून 2007 से लेके 31 जुलाई 2009 के बीच में रहेंगे। इनकी भी दोनों डेट है वो शामिल है। बस मुख्य रूप से ये तीन बड़ी इसकी शर्तें हैं, नियम हैं, पात्रता है। अगर ये आप रखते हो तो आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। चलिए अब कुछ दस्तावेजों की जानकारी आपको देता हूं कि इन एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों यहां पे आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, जिस समय आप ऑनलाइन आवेदन करोगे ना तो उस समय कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जब आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा उस समय आपको व्यक्तिगत है वो देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ मुख्य दस्तावेज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे उनमें से एक तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की फोटो है, इसके साथ माता पिता किसी एक का सिग्नेचर, और इसके साथ स्टूडेंट का सिग्नेचर। और इसके अलावा जब आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा, स्टूडेंट मेरिट में आ जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए एक तो 8th की मार्कशीट या फिर 10th की मार्कशीट है। जो 9th में एडमिशन लेते हैं उनको 7th और 8th है, दोनों की मार्कशीट की आवश्यकता होगी। और यहाँ पे आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री आ जाती है तो फिर इसके लिए पात्र नहीं होंगे, भले ही आप एग्जाम है वो क्वालिफाई कर लो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, SC ST OBC। इसके अलावा एक आपका मूल निवास है, एक आपका जन्म तिथि का प्रूफ है। इसके अलावा बाद में आपको टीसी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कुछ दस्तावेज है जिनकी आपको बाद में आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जब आप ऑनलाइन आवेदन करो ना तो ये जो 2-3 डॉक्यूमेंट है वो आपको पहले ही तैयार करने, क्योंकि ये आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे। चलिए अब अपन एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि ये एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस में क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो एग्जाम है दोस्तों वो 10 फरवरी 2024 को आयोजित होने वाली है दोनों ही कक्षाओं की। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो समिति है स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है वो जारी करेगा, तो आप ऑनलाइन है उनको डाउनलोड करके पता लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखिए अगर एग्जाम सेंटर की बात करें तो आपको ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट होगा वहीं पर है आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। ये जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होगी, OMR सीट के ऊपर होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, ABCD ऑप्शन आएंगे। ठीक है, इस एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एग्जाम होगी वो 2.5 घंटे की होगी, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, और कुल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 100। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे देखिए सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे देखिए दोनों ही कक्षाओं का जो सिलेबस है वो अलग अलग रहने वाला है। तो यहाँ पे जो सिलेबस आएगा, जो 9th के लिए एग्जाम देंगे तो उनको तो 8th का सिलेबस आएगा, और जो 11th का जो एग्जाम देंगे उनके यहाँ पे 10th का वो सिलेबस आएगा।
और सिलेबस इस प्रकार से रहेगा। कक्षा 8वीं की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है और साइंस है, ठीक है, इन्हीं में से आने वाला है। और अगर अपन 11th की बात करें तो 11th के अंदर ये 4 सब्जेक्ट तो आने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे मैट यानी मेंटल एबिलिटी है वो भी होंगे, और सभी के जो क्वेश्चन होंगे वो 11th के लिए 20-20 के होंगे। तो इसी हिसाब से है आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपने ये एग्जाम दे दी, एग्जाम देने के बाद यहाँ पे देखिए एक मेरिट है वो निकाली जाएगी। उस मेरिट में यदि स्टूडेंट का नंबर आ जाता है, नंबर आने के बाद है आपको है वो एडमिशन मिल जाता है। तो लगभग ये जो एडमिशन की प्रोसेस चलती है वो तकरीबन 10-11 महीने की चलती है, क्योंकि फिलहाल तो देखिए यहाँ पे है आवेदन प्रोसेस शुरू हुई है और उसके बाद एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर आपको कहीं जाके एडमिशन लेना होगा अगले सेशन में, सेशन 2024-25 के लिए। चलिए अब ऑनलाइन आवेदन की बात कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए आपको जो ऑनलाइन आवेदन करना है वो आज से ही करना है, यानी आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 31 अक्टूबर 2023 होगी फिलहाल की स्थिति में। हो सकता है कि बाद में डेट है वो बढ़ाई जा सके, वो एक अलग बात है, लेकिन डेट तो है वो निश्चित रूप से बढ़ने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको राय देना चाहूंगा कि आप इस डेट से पहले पहले वो आवेदन है वो कर दीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं भरना आता है तो इसके लिए भी हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो की आप मदद ले सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में ऑनलाइन की प्रोसेस बताना मुश्किल है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी है वो हो जाती है। तो इस प्रकार का ये पैटर्न रहेगा, इस प्रकार से एग्जाम रहेगी। और अधिक जानकारी यदि आपको एग्जाम या सिलेबस के बारे में लेनी है तो देखिए यहाँ पे इनका दिशा निर्देश गाइडलाइन है वो जारी की गई है। वहां पर आपको टॉपिक वाइज है वो बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक आएगा। तो यहाँ पे जो कक्षा 8वीं वाले जो स्टूडेंट होंगे या 9th में जो एडमिशन ले रहे हैं तो कक्षा 8वीं के चैप्टर के नाम भी इन्होंने यहाँ पे वो दे रखे हैं। उन चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है उनके नाम भी है, दिशा निर्देश में है, इन्होंने दे रखे। तो ऐसे में आप उनका अध्ययन करके थोड़ा और क्लियर है वो हो सकते। और वैसे भी देखिए कुछ स्टूडेंट ये पूछ सकते हैं कि इसके लिए हम जो बुक है वो कहां से लेके, तो देखिए नजदीकी आपकी कोई भी बुक स्टोर होगा वहां से आप बुक है वो लेके आ सकते हैं। हालांकि देखिए जो सिलेबस है वो तो आपकी लास्ट क्लास का ही आने वाला है, या फिर फिलहाल जो आप पढ़ रहे हो उसी क्लास का आने वाला है, तो आप उस क्लास का अध्ययन तो कर रहे हो, तो यहाँ पे सिलेबस ज्यादा कोई कठिन नहीं होगा और जो नेगेटिव मार्किंग है वो तो है नहीं। तो ऐसे में आप 100 के 100 क्वेश्चन है वो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अगर आपको दिशा निर्देश है या पेपर का प्रारूप है, लास्ट ईयर कैसा पेपर है, यदि ये आपको डाउनलोड करना है या तो आप नवोदय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने इन एग्जाम को लेके है जितने भी दस्तावेज हैं, जो भी फॉर्मेट हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हैं, सभी है आपके लिए अवेलेबल है वो करवा दी है। तो वहां से भी डाउनलोड करके है आप पूरी जानकारी है वो ले सकते हैं। इसके अलावा इस एग्जाम को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी मुझसे पर्सनल डिस्कस कर सकते हैं। चलते चलते एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे जैसे इन एग्जाम के बारे में जो जो नए अपडेट आते रहेंगे तो उन अपडेट की जानकारी है वीडियो के माध्यम से हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उन पर अपडेट की मैं जानकारी देता रहूंगा ताकि आपको है वो मालूम हो जाए। तो ऐसे में अगर आप चाहो तो हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हो। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।